हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआईआर पर फैसला दिया गया है। बिहार में आयोग की कवायद को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है सही वोटर लिस्ट। तो सही वोटर लिस्ट बनाने की बात कही गई है और इसके पास पावर भी है एसआईआर का। और इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि उसने कहा है कि अंतिम रूप से नाम काटने का जो पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी पूरा पावर नहीं रहने दिया है। लेकिन यहाँ जो विसंगति उत्पन्न होती है, हालांकि हम ये मान सकते हैं कि चुनाव आयोग का बहुत ही अच्छा काम रहा है और असम ये बंगाल के मामले में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की गई थी और जो 60% से अधिक मामलों में लोगों के नाम गलती या तकनीकी कारण से काट दिए गए थे, उन्हें तुरंत वापस जोड़ा गया था। तो एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जो विवाद हुआ था, तो उसको सुलझाने का भी बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ था। तो यहाँ पर चार बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 324 मतदान ही नहीं, पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रखने की जिम्मेदारी देता है चुनाव आयोग को। आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग आरपी एक्ट की धारा 21(3) के तहत पूरे राज्य में एसआईआर करा सकता है। बिहार में 22 साल बाद व्यापक जांच उचित है। तो बिहार के मामले में ये फैसला आया और ये बात कही गई। और नागरिकता पर फैसले की बात करें तो केंद्र की सक्षम अथॉरिटी फैसला करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिस्ट से कोई भी नाम हटाने के लिए आयोग को कारण बताना होगा, जैसे मृत्यु, पलायन या लंबे समय से एसआईआर न होना। आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी पर कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट अस्थायी रिकॉर्ड नहीं है। आधार कार्ड किसी की पहचान साबित करने में इस्तेमाल हो सकता है पर नागरिकता का प्रमाण नहीं। वोटर आईडी वोटर लिस्ट से बनती है, इसीलिए उसे अंतिम दस्तावेज नहीं मान सकते। फिर नाम हटाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम हटाना अंतिम नहीं। कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट रोल से बाहर होना अंतिम डिलीशन नहीं है। इसके बाद दावा, आपत्ति, सुनवाई, अपील और न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया है। एसआईआर में भी प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय थे। नागरिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो आया है प्रावधान, उसका अगर हम विवेचन करें तो जिन मामलों में नागरिकता संबंधी संदेह उठे हैं, उसके मामले में आयोग को 4 सप्ताह में केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी को भेजने होंगे। अथॉरिटी नोटिस और सुनवाई के बाद इस पर फैसला करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले का निपटारा अगले चुनाव से पहले करने का प्रयास होना चाहिए। अगर अथॉरिटी व्यक्ति को नागरिक मानती है तो नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। जिनके नाम अनुपस्थित, मृत, शिफ्टेड या डुप्लीकेट बताकर हटाए गए हैं और वे बिहार के निवासी हैं तो वे आयोग के फैसले को न्यायिक चुनौती दे सकते हैं। बिहार में 68.66 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटे थे। वहीं पर अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो फैसला दूसरे राज्यों में एसआईआर के लिए महत्वपूर्ण कानूनी समर्थन है। एसआईआर को कानूनी समर्थन मिला है और 19 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है सही वोटर लिस्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जाहिर हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को संवैधानिक और वैध ठहराया है। इसमें फैसला दिया गया सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची के बेंच के द्वारा। तो ऐसा कहा गया कि ये संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा है जिसके तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सही, शुद्ध और वैध वोटर लिस्ट सुनिश्चित करनी होती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह दलील खारिज की कि घुसपैठियों को हटाने के नाम पर एसआईआर पिछले दरवाजे से नागरिकता जांच है। बेंच ने कहा आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या रखने के सीमित उद्देश्य से नागरिकता संबंधी पहलुओं की जांच कर सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला नहीं ले सकता है। आयोग संतुष्ट नहीं तो नागरिकता कानून के तहत मामला केंद्र सरकार की सक्षम
अथॉरिटी को भेजना होगा। वोटर लिस्ट में नाम होना नागरिकता या वोटर पात्रता की अंतिम गारंटी नहीं, ऐसा विचार कोर्ट ने व्यक्त किए। फैसला में उन्होंने बिहार में आयोग की कवायद को लेकर जो और याचिकाएं दायर की गई थी, सबको याचिकाएं खारिज की। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं। इस फैसला से संबंधित है। हमने देखा कि अनुच्छेद 324 मतदान ही नहीं, पूरी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने की बात कहती है और चुनाव आयोग को ऐसा अधिकार है। लेकिन अगर हम 2-3 बिंदु पर विचार करें तो फिर पूरी बात समझ में आएगी। जैसे मतलब असम में हुआ था, जो नागरिकता रजिस्टर से नाम कटा था, तो कितना वो जो कैंप था उसमें कितने लोग मर गए थे, कितने ने आत्महत्या की थी, और बहुत ही पीड़ादायी अनुभव रहा। बीबीसी और दूसरी भी एजेंसी ने वीडियो के माध्यम से और रिपोर्टिंग के माध्यम से भयावह स्थिति का अवलोकन किया था और लोगों तक पहुंचाया था कि असम में नागरिकता रजिस्टर से नाम हटाने के बाद पर कितनी विसंगति हुई और कितना उत्पीड़न हुआ। फिलहाल हम इस वीडियो के माध्यम से जो फैसला आया है उस पर चर्चा करते हैं। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार और अन्य राज्यों की मतदाता सूचियों में इस सुधार के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकार को मान्यता दिया। चुनाव आयोग के पास आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 21(3) के तहत विशेष अधिकार है कि वह सामान्य प्रक्रिया से हटकर भी मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर जैसा कदम उठाए। कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने या हटाने के सीमित उद्देश्य से नागरिकता की प्राथमिक पुष्टि कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा किसी का नाम हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति की नागरिकता हमेशा के लिए खत्म हो गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों का नाम नागरिकता के संदेह में हटाए गए हैं, उनके मामले को आगे की जांच के लिए केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी के पास भेजा जाए, सिटीजनशिप एक्ट के तहत। तो प्रक्रिया अत्यधिक मनमानी थी या नहीं, इस पर भी विचार करते हैं। विपक्ष और याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस प्रक्रिया से लाखों वास्तविक मतदाता लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि लंबे समय से गहन पुनरीक्षण न होने, बड़े पैमाने पर पलायन और मौतों की जानकारी दर्ज न होने के कारण वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां थी। इसीलिए यह कदम जरूरी था और इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाए गए थे, जैसे कि पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया था। कानूनी समीक्षा का विकल्प भी खुला है, ये बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया यदि किसी वास्तविक नागरिक का नाम गलती से हटा दिया गया है तो वे चुनाव आयोग के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वोटर लिस्ट को शुद्ध करने और फर्जी या दोहरे नाम को हटाने का चुनाव आयोग का कदम प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, अनुपातिकता के सिद्धांत पर पूरी तरह खरा उतरता है और यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लिया गया एक वैध फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की कानूनी वैधता से जुड़ा है। चुनाव आयोग के पास विशेष शक्ति है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी देता है। धारा 21(3) का भी हवाला दिया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को यह विशेष अधिकार है, यदि उसे लगे कि सामान्य पुनरीक्षण से काम नहीं चल रहा है तो वह किसी भी समय पूरी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कर सकता है। अदालत ने कहा कि एक शुद्ध और त्रुटिहीन वोटर लिस्ट ही मजबूत लोकतंत्र की नींव है। अब हम जो बात कर रहे हैं नागरिकता की जांच, अधिकार और सीमाओं की, इस मामले में सबसे बड़ा विवाद असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में नागरिकता के संदेह के आधार पर नाम हटाए जाने को लेकर था।
इस पर कोर्ट ने दो बेहद महत्वपूर्ण बातें कही कि प्राथमिक जांच का अधिकार और अंतिम फैसला नागरिकता प्राधिकरण का। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि आयोग ने बिना सोचे समझे और बिना पर्याप्त मौका दिए लोगों के नाम काट दिए, तो कोर्ट ने आंकड़ों और तथ्य को देखने के बाद इस दलील को खारिज कर दिया। 20 साल के अंतराल पर हो रहा है SIR और मतलब दस्तावेजों की छूट दी गई। आधार कार्ड को भी 12वें वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया। अनुपातिकता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का भी पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट का इस्तेमाल किया। इसका मतलब था किसी बड़े और पवित्र उद्देश्य को हासिल करने के लिए यदि चुनाव आयोग ने यह बड़ा कड़ा कदम उठाया है तो वह कानूनन सही है। इसका उद्देश्य नागरिकों को परेशान करना नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था। तो एक चीज़ बहुत खलने वाली है कि पीड़ित नागरिक को संतुष्ट होने पर कोर्ट जाने की बात कही गई है। क्या यह आम आदमी के बस में है? तो आम आदमी के लिए सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम कटने की वजह से कोर्ट जाना लगभग नामुमकिन और व्यवहारिक है। आर्थिक बोझ बढ़ेगा, समय की बर्बादी और मानसिक तनाव होगा, कानूनी पेचीदगियां का सामना करना पड़ेगा। तो फिर क्या सब विकल्प है? तो विकल्प है BLO से संपर्क, ऑनलाइन पोर्टल। चुनाव से पहले चुनाव आयोग विशेष कैंप लगाता है जहां मौके पर ही मतदाता सूची दुरुस्त होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट जाने का विकल्प खुला है, कहकर अपनी कानूनी औपचारिकता तो पूरी कर दी, लेकिन असलियत यह है कि आम आदमी के लिए प्रशासनिक उपाय ही एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है। कोर्ट जाना आखिरी और बेहद कड़ा रास्ता है जो आमतौर पर कोई व्यक्तिगत नागरिक नहीं बल्कि सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल जनहित याचिका के जरिए सभी प्रभावित लोगों की तरफ से सामूहिक रूप से अपनाते हैं। असम में नागरिकता के मुद्दे पर क्या हुआ इसको हम देख सकते हैं। असम जो समझौते 1985 और NRC से जुड़े अगर मामलों को देखें तो बाकी पूरे देश में नागरिकता के लिए अलग नियम है, लेकिन असम के लिए संविधान में आर्टिकल 6A जोड़ा गया था जिसके तहत 24 मार्च 1971 की सीमा रखी गई थी। असम में नागरिकता साबित करने की आखिरी तारीख मानी गई। इसका मतलब कि जो व्यक्ति इसके पूर्वज 24 मार्च 1971 की आधी रात से पहले असम में रहे थे, केवल उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाता है। इसके बाद बांग्लादेश से आए लोगों को अवैध प्रवासी माना गया। NRC और वोटर लिस्ट का टकराव हुआ, 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं हुए थे। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति बनी